There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे। लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि डेली सत्संग, डेली स्पिरिचुअल क्लास और डेली डोज। डेली सोप मुझे याद रहता है। डेली सोप की स्टोरी याद रहती, कल यहाँ तक था, यहाँ एंड हुआ। लेकिन सच पूछो तो कल की मुरली, कल की स्पिरिचुअल क्लास में, कल की सत्संग में क्या बोला था, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है सोचने। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद भी नहीं आज आप रहता। पूछो कि कल क्या सुना या आज क्या बोलो, सुबह क्या सुना। कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि वो बहुत याद रहता है, उसको मन भी करता है पढ़ के या लिख के सब करूं। कभी तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा स्टोरी में, डेली सोप में? खाना कौन सा ज्यादा टेस्टी लगता है? Which is not healthy. टेस्टी, चटपट, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, माइंड के लिए स्टिम्युलेटिंग। खाना वही अच्छा लगता है। लेकिन हेल्दी कौन सा है? हेल्दी तो हेल्दी हेल्दी और टेस्टी में कई बार फर्क होता है ना। हेल्दी और टेस्टी में बहुत फर्क है। अब इम्पोर्टेंट है जो हेल्दी है उसी के लिए टेस्ट डेवलप करना है। फ्रूट हेल्दी है लेकिन चाट, पापड़ी, बर्गर ये टेस्टी है। अब हमें धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करके अपना टेस्ट चेंज करना है ताकि हेल्दी चीजें टेस्टी लगे। दिन की याद आ रही है मुझे, आप इम्यूनिटी सिस्टम कह रही थी और ये खाने का डिस्कशन हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का बनाने के लिए भी अच्छा खाना चाहिए। फिर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग योर सोल की शक्ति के लिए, फिर सोल को भी तो। अब आपने जो ये बात कही कितनी इंपॉर्टेंट है। शरीर कितना पुराना है? कितना पुराना है? 20, 30, 40, 50। आत्मा कितनी पुरानी है? पता नहीं कितने 100 साल की। तो इम्यूनिटी 100 नहीं कई हजार। तो इम्यूनिटी सिस्टम जब एक शरीर जो 40, 50, 60 साल पुराना है सिर्फ, उसका इतने टाइम में इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे हो गया है। और उसको ठीक करने के लिए जो डाइट लेनी है वो हफ्ते में कितनी बार लेनी है? वो डेली लेनी है। इनफैक्ट डेली 3-4 बार। डेली 3-4 बार लेनी है। तो नाउ इक्वेशन क्लियर हो जानी चाहिए ना। जड़ शरीर, अच्छा पॉइंट है। जड़ शरीर 50-60 साल पुराना सिर्फ, उसको 3-4 बार देते उसको दिन में 3-4 बार देना। आत्मा हजारों साल पुरानी, तो कितना कैरी फॉरवर्ड संस्कार। और फिर एक ऐसे एनर्जी फील्ड में जहाँ दूसरे के शरीर का इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं आता ना, लेकिन दूसरे के मन का इफेक्ट। ये कितना इम्पोर्टेंट। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं 100 लोगों के बीच में खड़ी हूँ एक हॉस्पिटल में जहाँ 100 लोग बीमार हैं, मैं हेल्दी हूँ, इट आई मेक अ डिफरेंस ना। मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। 100 शरीर बीमार है मेरे आसपास, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि उस शरीर का इफेक्ट मेरे शरीर पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं एक आत्मा, मन 100 लोगों के साथ हूँ जहाँ 100 लोग झूठ बोल रहे हैं, 100 लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें प्रभाव कितनी जल्दी पड़ता है। 100 क्या, 4 के साथ ही बैठ जाओ, आप भी शुरू हो जाते हो। हाँ, तो मतलब क्या, अब ये आत्मा का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर एक तो पुरानी, फिर डिप्लीटेड, फिर इजीली इन्फ्लुएंस्ड, इजीली डिप्लीट हो जाती है ना औरों के संग में आके। अब जब शरीर को दिन में इतनी बार ध्यान रखते हैं, डेली में भी कपल ऑफ टाइम्स इन द डे, तो आत्मा का कितना ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं हफ्ते में एक बार सत्संग। आत्मा का खाना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना। खाना तो बोरिंग, वही गए, वही सुना, वही आ गए। इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब उसको यूज करेंगे और अनुभव करेंगे। तो यूज करके अनुभव, हाँ राइट, यूज किया, अनुभव किया, उसकी प्राप्ति हुई कि जो चीज़ मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, सपोज खुशी ढूंढ रही थी,
शांति ढूंढ रही थी, ढूंढा ढूंढा कुछ भी करने के लिए रेडी हो गई उसको अनुभव करने के लिए। सेहत ढूंढ रही थी, हेल्थ, इवन फिजिकल हेल्थ, फिर भी नहीं, वही डॉक्टरों के पास जाना, वही बीमारी को ठीक करना। अब मैंने आधा घंटा, सपोज हम मेडिटेशन सेंटर पे गए, कितने सारे भाई बहन हमारे पास सेंटर पर आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, आधा घंटा रोज सुन रहे हैं। शुरू किया, शुरू में बोरिंग लगता है, शुरू में तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जो आते हैं कई बार मुरली सुनने, कईयों को बहुत अच्छा लगता है। ये भी संस्कार पे डिपेंड करता है, किसी को फ्रूट बहुत अच्छा लगेगा, किसी को फ्रूट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं भी अच्छा लगे तो खाना शुरू किया क्योंकि हेल्दी है। अब आप सेंटर पे आए, आपने मुरली सुननी शुरू की, इनिशियली बोरिंग लगी लेकिन आपने डिसिप्लिन की तरह सुनी, डिसिप्लिन कि नहीं सुनना है, आपने उसको करना शुरू किया और फिर उसको धीरे धीरे एक पॉइंट लेकर यूज़ करना शुरू किया। इमीडिएटली अनुभव तो बहुत फास्ट होगा, आपको वो अनुभव होने लग जाएंगे जो आप सालों से दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। सिस्टर, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि सालों से ढूंढ रहे थे और इतना महत्व भी है। लेकिन अगर मुझे कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं आती तो मैं घंटों घंटों उस पर प्रैक्टिस करता था। साइकिल सीखने के लिए मैं घंटों 10 बार गिरता था, फिर भी चलानी ही चलानी है। मतलब स्विमिंग करना है तो करना ही करना है। बैक स्ट्रोक नहीं आ रहा है तो मास्टर भी रखे। अब कोई कला, आज भी सिंगर्स जो है रोज़ सुबह उठ के रियाज करते हैं, 4 बजे उठ के 1 घंटा अपना गला वाला पूरा। यहाँ क्यों नहीं मन करता है? क्लैरिटी इसकी होनी ज़रूरत चाहिए। क्यों नहीं लगती? हाँ, ये क्लैरिटी क्यों चाहिए? Why is it not so important to me? स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए जीवन में? सत्संग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लास क्यों जाना है सुबह कहीं के? ऐसा माइंड में थॉट है कि ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, या ये बुड्ढों का काम है, ठीक या ये है। वेले बेकार के है, वीकनेस। वो भी एक क्या सोच है थी। ये? सी, वी हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरी सोसाइटी को अगर हम 10-15 ईयर्स पहले जाते तो ये बिलीफ सिस्टम था कि ये ओल्ड एज के लिए माता है। जी पिताजी जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ये भी तो एक संघ का असर पड़ा है, क्योंकि नाउ एवरीबडी इज रियलाइजिंग ओके, और कुछ नहीं तो इट फील्स गुड जितनी देर वहाँ जाते हैं। तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो नाउ इज इन फैशन, इट इज़ द इन थिंग, इट हैज़ बिकम द इन थिंग। मतलब अगर आप एक स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट। हाँ सिस्टर, आजकल स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बन गया है। तो पहले तो EQ IQ क्या क्या था सब, तो ये सब फैशन स्टेटमेंट बन गया। इमोशनल। अब एक को देख दूसरे सब ने हमने करना शुरू कर दिया। जैसे कोई एक ने एक ड्रेस पहनने का तरीका शुरू किया तो औरों ने भी करना शुरू कर दिया, तो हम सब ने करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने कितना किया? सुनना, पढ़ना, इकट्ठे एक दूसरे के साथ वहाँ जाना और डिस्कस करना। डिस्कस करने में भी आज कॉन्वर्सेशंस में, पार्टीज में, कहीं भी अगर आप एक इस तरह की बात डिस्कस कर रहे हैं, यू कंसिडर्ड वेरी वाइज एंड वेरी इवॉल्व्ड, which is very good. Intellectual. Yeah, तो very good, very good. लेकिन इम्पोर्टेंट है आप उसके बारे में बात करते हैं, आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं, आप सारे ऑथर्स को कोट कर सकते हैं, आप सारे स्क्रिप्चर्स को भी कोट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ ऐसे बाय हार्ट आती है, यूज़ कर लिया। और खुद ही डिवोर्स कर रहे हैं, खुद ही झगड़े कर रहे हैं, हाँ। खुद ही पी रहे हैं, खा रहे हैं, और आप लेक्चर दे रहे हैं। Yeah. तो फिर कितना अंतर है। हाँ, तो अभी एक ही स्टेप नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। सी, इट्स नॉट, कहाँ तो हम वो भी नहीं कर रहे थे ना, अंदर डाइट जा ही नहीं रही थी, हम पढ़ ही नहीं रहे थे कुछ। मैं इसलिए कह रहा था सिस्टर कि कितने लोगों ने किताबें लिखी रिलेशनशिप्स पर और उन्हीं का डिवोर्स हुआ, और कितने लोगों ने शक्ति पे, आत्मिक बल पे किताबें लिखी, उन्होंने सुइसाइड भी किया है। हाँ, तो रह क्या गया सिर्फ, विच इज़ ओके ना, कोई बात नहीं। औरों ने क्या किया मुझे नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सुनना है, पढ़ना है, और थर्ड स्टेप को नहीं छोड़ देना है। इट्स लाइक फर्स्ट स्टेप चढ़े, सेकंड स्टेप चढ़े, लेकिन डेस्टिनेशन तो थर्ड स्टेप पे थी ना, एक्सपीरियंस यहाँ था, यूज़ करना। अब जो आपने कहा बोरिंग लगता है, अगर आप इसको एक अपने जीवन का गेम बना लेते हैं कि आज ये पढ़ा, मुरली में आज ये सुना, अब इसको यूज़ करना है, यूज़ करके आपको उस दिन अनुभव होगा, आज मुझे गुस्सा कम आया, आज मैं अपने फैमिली को या स्टाफ को या कोई भी और बात आई, नॉर्मली मैं बहुत गुस्सा कर देता है ऐसे टाइम पे,
आज आई वॉज फाइन, दिस इज एन अचीवमेंट। बड़ा खुशी होती है उसमें। तो ये बड़ी खुशी होती है ना इस पे। दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट, एंड स्पेशली अचीवमेंट इसलिए क्योंकि मैं 50 साल से उस संस्कार को यूज कर रहा था, एंड आई नेवर थॉट आई एवर बी एबल टू फिनिश इट। मेरा गुस्सा तो एक मेरी सेकंड नेचर में, दिस इज माय सेकंड नेचर। कभी कभी ऐसी अचीवमेंट हो जाती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आई फील, अरे वाह, ये तो मैं जो सोचा भी नहीं था, ये आ गया अब समय पे एकदम। उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को ये बताना, ये कैसे आया आज हाउ वॉज आई एबल टू डू इट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू रीइंफोर्स व्हाट वी मेहनत आर का फल मिलता है ना। तो मेहनत कौन सी की मैंने? रोज सुबह क्लास में रोज गए। सुबह मैंने वो, इट्स लाइक आज वातावरण खराब था लेकिन मैं बीमार नहीं हुई। कैसे बीमार नहीं हुई? क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज जाना शुरू किया ना पिछले 1 महीने से। आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड। कई लोग मुझसे कहते हैं मुझे बहुत जुकाम लगता था, बहुत जुकाम, रोज मैं कपड़ा लेके बैठता था, लेकिन 15 दिन जिम गया, वापस जिमिंग करता, अभी तो भूल गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस समय अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। जिम मत छोड़ो। हमें क्या लगता है वो जुकाम परमानेंटली चला गया, वो परमानेंटली नहीं गया है। This is a beautiful ये point. संस्कार, कोई भी संस्कार परमानेंटली नहीं गया। शरीर आज बीमार है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं रखा, फिर मैं ध्यान रखना शुरू करती हूँ। जैसे ही मैं ध्यान रखना शुरू करती हूँ, आई गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। लेकिन अगर मैं उस रिजल्ट को देखकर ये सोचूं अब मेरा शरीर ठीक हो गया है, अब छोड़ो वो स्प्राउट्स और वो फ्रूट और कौन जिम जाए अभी रोज, एंड धीरे से इफ आई गो, वो बहुत जल्दी शरीर वापस वैसा ही हो जाएगा। सेम विद आत्मा। हमने सत्संग में जाना शुरू किया, मुरली क्लास शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, वी विल फाइंड इंस्टेंट रिजल्ट, इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल बी अचीवमेंट कि आज कुछ बोला मुझे बुरा ही नहीं लगा आज। अच्छा बुरा लगा, पहले मैं बहुत देर पकड़ के रखता था, रिएक्ट नहीं किया। आज तो मैंने अंदर से भी, बाहर से नहीं, अंदर से कुछ आया ही नहीं रिएक्शन। आज किसी ने मेरे साथ मुझे असर ही नहीं हुआ। मुझे असर नहीं हुआ। आज किसी ने मेरे साथ गलत बोला, मैंने क्षमा कर दिया। पहले तो मैं पता नहीं कितने साल क्षमा नहीं करती। दिस इज अचीवमेंट। लेकिन सिर्फ उस अचीवमेंट के टाइम अपने आप को ये याद दिलाना है, ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने से मैंने अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाए थे, एंड सो रिमेंबर कि मुझे वो चेंजेस को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं होने वाला है कि एक बार वो अनुभव हो गए या कुछ दिनों के लिए वो अनुभव हो गए तो वो लाइफ टाइम के हैं, नहीं है। इट्स लाइक ये टेबल गंदी है, बहुत सालों से गंदी है, मैं साफ़ किया, चमक गई, मैं कहा वाह ये तो टेबल चमक गई, लेकिन और फिर अगले दिन से साफ़ करना बंद कर दिया तो। अपनी गाड़ी को तो रोज धोते हैं। डेली इज द वर्ड। जो चीज़ डेली होगी, डिसिप्लिन से होगी, वो रिजल्ट लाएगी। थोड़े दिन होगी, फिर छोड़ देंगे, फिर बीच में 1 दिन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। चार्जिंग इतनी, डिस्चार्जिंग उतनी। चार्जिंग रोज़ थोड़ी एंड फिर उसको सारा दिन यूज़। रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अब ये जो शर्ट है, इसको ज़्यादा नहीं धोऊं तो पीला कलर हो जाता है। अभी आपने वाइट पहना है, अगर खाते खाते कुछ गिरा इस पे, इमीडिएटली धो देता हूँ मैं। दिस इज इट। अगर कोई आपको आसपास सारे कहें खाना तो खा लो ना अभी, बाकी अपना नहीं, जल्दी नींबू लगाओ, चूना लगाओ, जो भी लोग लगाते हैं ना सफाई के लिए, सोडा लगाओ। दिस इज इट। एक ड्रेस का कितना ध्यान है। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा, कुछ तो बात धोएं कैसे? सपोजिंग मुझसे आपने कुछ कह दिया, ठीक है, और मुझे एकदम दाग लग गया, तो इमीडिएटली मैं क्या करूं, क्या धोऊं? अब क्या लगाएंगे इस पे आंसर? क्या अभी जैसे ही मैंने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आता गया, फिर एक इनर कॉन्वर्सेशन जो हमने लास्ट टाइम देखा, वेस्ट थॉट्स की कॉन्वर्सेशन, उसको आंसर क्या देंगे? नहीं, मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, अभी इसको कुछ बोलूंगा तो ये होगा, नहीं बोलूंगा तो वो होगा, आते चलता जाएगा। हाँ, और नहीं बोल के कैसे, मैं तो कमज़ोर थोड़ी हूँ, मैं कोई थोड़ा छोटी हूँ, क्या चलता है फिर वो। तो हर लाइन को आंसर मैं ऊपर से बोलूँ, मन कहेगा अगर मैं चुप रहूँगा तो मैं कमज़ोर हूँ। आंसर क्या है? जो चुप रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग है। दिस इज इट। ये करते जाना है अपने साथ, एक आंसर देते जाना है। यही धुलाई है, यही तो हो रहा है। इट्स लाइक 2 लॉयर्स और 1 जज। मन हमेशा 2 बात बताएगा, बुद्धि निर्णय लेगी।
आत्मा में ये 3 शक्तियां ना, मन, बुद्धि, संस्कार। मन हमेशा 2 बात करेगा, मैं बोल देता हूँ इसको अभी। अब हमने जो ज्ञान लिया तो मन कहेगा नहीं, चुप रहेंगे, बात जल्दी खत्म हो जाएगी, गुस्सा नहीं करना मुझे, बोल के क्या फायदा। हाँ, तो ये 2 आएंगे ना लॉयर्स, दोनों अपनी बात रखेंगे, दोनों लॉजिकली बिल्कुल राइट लगेंगे। नहीं, वो बोलता है बोल के क्या फायदा, तो दूसरा बता नहीं बोलूंगा तो अगली बार फिर बोलेगा वो। ये 2 लॉयर और हैं। इसकी हिम्मत देखो बढ़ती जाएगी। उसको अभी तोड़ दे तू और बोल दो कि मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। नहीं हो तो हाँ, फिर ये लॉयर को क्या बोलना है? फिर ये लॉयर बोलता है कि ऐसे करेगा तो वो तेरे से डबल बोलेगा, वो तेरे से स्ट्रांगर है, तो ये बोलता नहीं मैं भी तो स्ट्रांग हूँ। बढ़िया। फिर बोलता देखी जाएगी, ये हो जाएगी। ये 2 फिर लॉयर बोल रहे चलते रहते हैं। ये 2 लॉयर बोल रहे हैं डिसीजन लेना है, कौन सा तरीका यूज करना है, बुद्धि। तो बुद्धि कब लेगी इनको, कब रोकेगी? आप डिसीजन, कहीं तो जज बोलता है ना ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो आप डिसीजन तो लेते हैं ना, आप दोनों में से एक कर्म लाते हैं ना बाहर। तो लेकिन Suppose वो मैंने आपको ऑर्डर कुछ- आने से बुद्धि का इंटरवीन से पहले निकल जाता है ना मुझ से। तो नहीं, बुद्धि के इंटरवीन करने से पहले मुख से नहीं निकलता, बुद्धि decide ने कर लेती हाँ है। वो वाला बोलती है, use "Okay, go ahead." यस, फिर बुद्धि को भी तो Strong बनाना। मतलब उसको भी शुभ सिखाना ना, अकल। इसीलिए सोल पावर वीक, मतलब सोल क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। सोल पावर वीक मतलब तीनों भी। मन, नेचुरली आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, अच्छा, संस्कार। तो बुद्धि भी वीकनेस के कारण आपका वो रॉन्ग रॉन्ग डिसीजन डिसीजन ले रही लेगी। है। आज वीक बुद्धि रॉन्ग डिसीजन लेती है। आज हम कहते हैं मैं राइट, बुद्धि को तो बुद्धिमान ही समझता रहा। नहीं, मन, बुद्धि, संस्कार। अगर आत्मा वीक है तो मन ज्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि ज्यादा गलत डिसीजन लेगी, एंड संस्कार ज्यादा नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे ही सोल पावर को हम बढ़ाते जाएंगे, मन ज़्यादा अच्छी वाली थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि सही डिसीजन लेगी, संस्कार ओरिजिनल इमर्ज हो जाएंगे। कंप्लीट पैकेज है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, बुद्धि बहुत अच्छे डिसीजन लेती है। रॉन्ग वर्क। क्योंकि अगर बुद्धि अच्छे डिसीजन लेती तो आप कर्म में कौन सी चीज़ लेकर आते? सही वाला लेकर आते। अगर कर्म में सही लेकर आते तो संस्कार कौन सा बनता? अच्छा वाला बनता। अगर संस्कार अच्छा बनता तो सोच अगली बार कैसे चलती? इट्स अ साइकिल, नो? इसको अगर एक सिंपल एग्जांपल में बोल सकते हैं, बुखार आया तो पैर में भी होगा, हाथ में भी होगा, सर में, टोटलिटी में होगा, ऐसा बोल सकते हैं? सी एब्सोल्युटली ऐसा नहीं साइकिल। कि पैर में बुखार है, हाथ में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा पैकेज। तो मतलब आपकी जैसे आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, संस्कार तीनों कमजोर हो जाते हैं फिर। तीनों ही होंगे ना। देखो, सपोज सिगरेट पहली बार मुझे किसी ने ऑफर की, सिंपल एग्जांपल, बाकी संस्कार तो मन ने कहा नहीं, कहाँ ली, मैंने कभी नहीं ली, इसके इतने सारे डैमेजेस है। दूसरे लॉयर ने बोला कुछ नहीं होता, एक बार लेने से थोड़ी कुछ होता है, ये अंदर करके चलिए, सब लोग पी रहे हैं ना, एक बार टेस्ट कर। तो सपोज बुद्धि ने उस दिन डिसीजन ले लिया, कर ले, तो कर्म में आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर किसी ने ऑफर किया, फिर 2 थॉट्स चलेंगी, नहीं, हाँ, नहीं। फिर अगर उस दिन बुद्धि, अब किसी की बुद्धि उस दिन डिसीजन दे देगी, नो मीन्स नो, नहीं लेना। कर लिया एक बार, इट विल बिकम अ हैबिट, सो अलग डायरेक्शन में चली गई उसकी जीवन। अगर किसी की बुद्धि ने कहा नो इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10-15 बार करने के बाद तो 2 लॉयर उठते भी नहीं है अब उसके बाद। पियो या नहीं पियो, खाओ या नहीं खाओ, झूठ बोलो या नहीं बोलो, गलत बोलूं या नहीं बोलूं, गुस्सा करूं या नहीं करूं, अब 2 लॉयर्स नहीं उठते। हैबिट हो गई, मतलब क्या? संस्कार बन गया ना। मन ने थॉट क्रिएट की, बुद्धि ने डिसीजन लिया, एक्शन में आया, संस्कार बन गया। इतनी जल्दी होता है, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में हो जल्दी नहीं जाता है। होता, जल्दी नहीं होता, कई बार करने के बाद होता है। क्या? ये कई बार करने के बाद। अभी जो हम जर्नी, आत्मा की जर्नी हजारों साल की है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक बहुत पहले से बन गई है। नाउ वी ओनली हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। मन थॉट क्रिएट करेगी, बुद्धि डिसीजन लेगी, संस्कार बन जाएगा। एक बार वो संस्कार बन गया, अब तो वो ऐसे ही चला जाएगा, ऑटोमेटिक वही थॉट आएगी, नहीं पीना है, नहीं खाना है, 2 लॉयर नहीं उठेंगे और जज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी आत्मा के लिए हम क्या कहते हैं? इन्होंने अपने विवेक को बुझा दिया, दबा दिया। विवेक मतलब वो जो उठता था,
बोलने के लिए, चाहे जिसको हम कहेंगे इन्होंने अपनी कॉन्शियस को किल कर दिया। कॉन्शियस मीन्स कौन? वो जो राइट डिसीजन इनको देता था। क्यों? तो राइट डिसीजन कौन देता था? बुद्धि। नहीं, आपने कहा कि बुद्धि भी अगर वीक है तो राइट डिसीजन वीक मतलब अब तो वो डिसीजन लेना ही बंद कर देगी ना, क्योंकि 2 लॉयर ही पहली बार उसने गलत डिसीजन दिया। अच्छा, जज तक पहुंचते भी नहीं। अब अगर मैंने 10 बार 20 बार 50 बार अल्कोहल लिया, मुझे अच्छा लगा, या मैंने एक गलत तरह का खाना खाया, मुझे चुप करा दिया नहीं, उसके बाद इट्स बिकम माई हैबिट। अब 2 चीज़ थोड़ी उठती है कि ये सही है या गलत। गुस्सा मैंने 2 बार 10 बार 50 बार किया, मेरा काम हो गया। अब मैं नहीं सोचती कि गुस्सा करूँ या नहीं करूँ, अब वो मेरा संस्कार बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी? आई हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। थॉट्स कैसे क्रिएट हुई? इन्फॉर्मेशन ना। सत्संग में जाना मतलब क्या करना? न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमारी थॉट और संस्कार क्या था? एंगर वर्क्स, सिंपल। और बताता भी है, देखो उस दिन किया, काम हो गया ना, वहाँ बोला ऐसा हुआ, वहाँ अगर तुम गर्म नहीं होता तो ये लोग करते भी नहीं काम। इट वर्क्स। ये मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत बार यूज करके ये संस्कार बने। इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस दोनों। फिर जैसे आपने कहा बिजनेस में ऑनेस्टी से थोड़ी चलता है, ये सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बन गए? मेरे संस्कार बन गए। अब मैं सत्संग में गया, न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन ये शांति आपका ओरिजिनल संस्कार है। ऑनेस्टी नहीं यूज़ करेंगे, आपका कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है, आपका हर कर्म आपके पास वापस आएगा। 2 पॉइंट्स, फ्रेश इन्फॉर्मेशन। 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं सिर्फ। इन्फॉर्मेशन जैसे ही अंदर आती है, वाई सत्संग इज इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं ना गए लेकिन मज़ा नहीं आया, नहीं भी मज़ा आया ना, इन्फॉर्मेशन अंदर गई है। जब इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी, मन एक सेकंड थॉट धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू करेगा, जो अभी तक वो क्रिएट नहीं कर रहा था। बिना इन्फॉर्मेशन ये कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना। हम अवेकनिंग के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई सोच, फिर एक नया जीवन जीने का तरीका। स्टेप्स है। आप किसी भी सत्संग में जाएं, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू वे ऑफ लिविंग। तो जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन, सत्संग में जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको आधा घंटा प्योर पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, जहाँ इन्फॉर्मेशन डलनी शुरू हुई, वो दूसरा लॉयर, अगर मैंने सुबह सुबह ये सुन लिया कि डिसऑनेस्टी मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है, अगर मैंने किसी को चीट किया, दुख दिया, मेरे पास वापस आएगा वो, ये मेरे अंदर एक बार नहीं 2 बार नहीं रोज़ पढ़ने लग गया सुबह, तो अगली बार व्हेन आई चीट, एक मन एक थॉट नहीं क्रिएट करेगा। वेदर आई यूज इट और नो ऑल्सो इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक थॉट नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन के लिए सिस्टर न्यूज़पेपर बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज पे रेप, मर्डर, ये चोरी लिखता है, तीसरे चौथे पेज पे अंदर इतना सा स्पिरिचुअल इतना कॉलम देता है उसको, तो ये कॉलम फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकता है क्या? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस पूरी टेबल पे सब जंक फूड है, बीच में साथ में छोटा सा एक फ्रूट पड़ा है, चॉइस तो मेरी है ना, क्या उठाना है? आपको फर्स्ट पेज पहला पढ़ना है या 12th नंबर पेज पहले पढ़ना है, वो चॉइस आपकी है। वो प्रिंट कौन से पेज पे करते हैं, वो चॉइस उनकी है। पढ़ना मैंने क्या है पहले, वो चॉइस मेरी है। लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर चॉइसेस द राइट वे। तो इन्फॉर्मेशन जब रोज़ डेली सत्संग अंदर भरेगा, मन एक दूसरी आवाज़ देना शुरू करेगा, जो कि उसने देना बंद ही कर दिया था। अब 2 लॉयर उठ जाएंगे, पहले एक ही था, तो लॉयर की भी ज़रूरत नहीं, जज की भी ज़रूरत नहीं। अब जैसे ही 2 लॉयर आएंगे, 2 बात आएगी, धीरे धीरे अब अटेंशन किस पे सिर्फ रखना है? राइट डिसीजन। जैसे ही राइट डिसीजन लिया, कर्म चेंज हुआ, धीरे धीरे संस्कार चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन वेरी सिंपल। सिंपल है नहीं। सिंपल क्यों है? सिंपल क्यों है? करना क्या है? पहले तो रोज़ वो भोजन लेना शुरू कर दो, वो ही नहीं किया था आज तक। पर सिस्टर देखिए, भोजन जब मैं खाता हूँ, स्प्राउट खा लिए, फ्रूट खा लिए, बॉडी ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट करती है और बॉडी ठीक होने लगती है। यहाँ तो डबल मेहनत है, जाके भोजन भी लो ज्ञान का, और उसको अपने कर्म में भी लाओ, दुनिया में भी लाओ, अपने चाल चलन में भी लाओ। आपने भोजन लिया लेकिन सारा दिन आप हिले नहीं बिल्कुल भी,
आपने डाइट बहुत अच्छी खाई, लेकिन सारा दिन आप कुर्सी से उठे नहीं, एक बार भी अपने शरीर को हिलाया ही नहीं, हेल्दी? नो। सो इम्पोर्टेंट इज जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट भी करना है। एनर्जी कब क्रिएट होगी, शरीर को एनर्जी कब मिलेगी? जो इनपुट दी उसको डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी बनाया। सिमिलरली आत्मा को जो इनपुट दी उसको डाइजेस्ट करके, मतलब यूज़ करके उसको एनर्जी बनाया, संस्कार बनाया। सिर्फ भरा। कई लोग बोलते हैं हम तो सारा दिन आस्था चैनल देखते हैं। अब सारा दिन आस्था चैनल देखने से क्या होगा कि सारा दिन हमारे अंदर, विच इज़ गुड, घर में चल रहा है वो सारा दिन, लेकिन सिर्फ खाया खाया खाया, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ राइट डाइट नहीं, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, राइट डाइट देन एप्लीकेशन। एनर्जी नहीं क्रिएट की तो फिर सिर्फ खाया, अच्छा थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की, तो 100% है कि शरीर हेल्दी होना ही है। तो हमने भी तो यही करना है। रोज़ क्लास गए, मुरली सुनी, पढ़ी। आज इस ब्रह्मा कुमारीज में क्या चेंज लाया हमने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर? सेम है 23.5 आवर्स जैसे पहले थे। घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए आधा घंटा निकाला अपने लिए। सेंटर पर आए, सुना, पढ़ा, यूज़ किया सारा दिन पे, उसका इफ़ेक्ट 24 घंटे दिखा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, संस्कार चेंज होने शुरू हो गए। उसका इफेक्ट दिखने के बाद भी कभी कभी आदमी आलस कर जाता है, वो तो छोड़ो, वो आज नहीं, आलस कल नहीं, इसलिए करते कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है चेंज हो गए। ये बहुत मिलना था, क्रिटिकल मिल गया अभी। हमें लगता है वो मेरा संस्कार गया, गुस्से वाला, वो मेरी जो आदत थी अल्कोहल की या कोई भी और जो भी चीज़ में छूट गई। दैट्स द रिस्की पार्ट। आपका वो पॉइंट अच्छा था कि फाइल ऊपर आ गई, मतलब नया संस्कार तो ऊपर आ गया, लेकिन ओरिजिनल जो दूसरे संस्कार थे वो मरे नहीं, वो है। और अब सारा जैसे दिन में मौका आया कि जैसे सांप की बात हो रही थी, सो रहा है नीचे, आराम से, जैसे कुछ हुआ फिर वही। अब दिखने के लिए होता है फिर। वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक सतो प्रधान वातावरण में रह रहे होते, जहाँ एवरीवेयर अराउंड अस इज ब्यूटीफुल एनर्जी, परफेक्शन, हाँ सतयुग में, तो आपने अगर अपना फाइल एक बार ऊपर लाया, वातावरण आपको सहयोग देगा आपका फाइल ऊपर रखने के लिए। लेकिन जब हम एक चैलेंजिंग वातावरण में रह रहे हैं, जब एनर्जीज हमारे आसपास ऑपोजिट है, तब फाइल एक बार ऊपर लाया तो वो एक बार लाने से ऊपर नहीं रहेगा, वो ध्यान रखना पड़ता है उसको रोज़ ऊपर लाने का, क्योंकि आसपास की फाइल्स थोड़ी सी कलयुग है ना, कलयुग है। तो जब हम एक ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ टाइड में चल रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा करें, अटेंशन थोड़ी सी रखना, मेहनत वर्ड नहीं अच्छा, चलो अटेंशन, मेहनत तो अटेंशन और मेडिटेशन तो करना ही मेहनत, पड़ेगा। अटेंशन और मेहनत में फ़र्क। मेहनत साउंड्स लाइक स्ट्रगल, अटेंशन इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स ऑल। Thank you so much, sister. We'll take care of ourselves. ओम नमस्कार। शांति। ओम शांति। हमारा फोन नंबर है 9999744555 और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound, Om Shanti Om, Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul.